कि कानून का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है कि परमवीर सिंह सामने नहीं है और उनका वकील जज साहब के सामने, संजय किशोर कौशल जी के सामने आके ये कह रहा है कि जमानत दीजिए परमवीर सिंह को। और जब जज साहब ने पूछा कि परमवीर सिंह हैं कहाँ पे, तो उनका वकील कह रहा है कि हमें नहीं पता है। तो क्या वकील साहब को सपने में आए थे? क्या सपने में आए थे कि वो सपने में आए और कहे वकील बाबू जगिए, वकील बाबू जगिए, आ जाइए सुप्रीम कोर्ट में मेरे लिए याचिका दाखिल कीजिए जमानत का, क्योंकि मेरे पीछे सीबीआई पड़ी है, ईडी पड़ी है, ये तमाम एजेंसियां पड़ी हैं। नवाब मलिक जितना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें उद्धव साहब का पूरे तरह से आशीर्वाद है। ये मैं मनगढ़ंत नहीं बातें कर रहा हूँ, बाकायदा इन्होंने ने कहा था कि हमें उद्धव साहब का आशीर्वाद है। उद्धव साहब ने कहा है कि नवाब मलिक गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, और ज़रूरत पड़े तो किसी मंत्री का भी मदद लो। जो एनसीबी की एसआईटी टीम है उसने कहा है कि आपके दामाद के बारे में भी चर्चा होगी, उसके बारे में बात होगी। उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। अनिल देशमुख जेल में है और उनके एक साथी अनिल देशमुख के एनसीपी के ही नेता नवाब मलिक जी, वो रोज़ के रोज़ उनको जो आरोप लगाने का नशा चढ़ गया है, बीमारी लग गया, उसको कैसे देखते हैं आप? जो समीर वानखेड़े कभी किसी पे कभी किसी पे आरोप लगाते हैं। देखिए, नवाब मलिक जी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, और घर के बाहर लगा दिया किला ठोक के कि समीर वानखेड़े मंत्रालय, यहाँ पे समीर वानखेड़े से रिलेटेड जांच की जाती है। जैसे आपने देखा होगा पैथ लैब होता है ना, कि यहाँ पे ये सब जांच होती है, तो यहाँ पे ये भी जांच हो रहा है। अरे नवाब मलिक जी, आप जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस समीर वानखेड़े पे कर चुके हैं, एक बार अनिल देशमुख जी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, उस पर रिसर्च कीजिए। अब बताइए कि ये 100 करोड़ की उगाही जो है गलत है। आप क्या कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े गलत है? समीर वानखेड़े सही है, क्या नाम है, साजिश रचता था, उसकी प्राइवेट आर्मी थी। तो अनिल देशमुख जी की प्राइवेट आर्मी नहीं थी? ये भी तो ट्यूशन देते थे सचिन वाजे को कि पान वाले से 15,000, छोले वाले से 30,000, सब्जी वाले से 15,000, बार वाले से 1 लाख, पानी पूरी वाले से 3,000, वो क्या बोलते हैं वड़ा पाव वाले से 10,000। इन्होंने मेन्यू लिस्ट दिया था ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा सचिन वाजे के लिस्ट में था कि मेन्यू कार्ड बनाए गए थे कि इससे ये वसूलना है, उससे वो वसूलना है। तो आप नवाब मलिक जी इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तब लगेगा ना कि हाँ आप नेता हैं। लेकिन आपके चश्मों के फ्रेम में, नवाब मलिक के फ्रेम में वही दिखाई दे रहा है, समीर वानखेड़े, समीर वानखेड़े। इनमें आदत है नवाब मलिक में कि एक बार यहाँ पे लांछन लगाते हैं, भाग जाते हैं, एक बार लांछन लगाते हैं, भाग जाते हैं, उसके बाद पीछे नहीं दिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अभी इन्हीं को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार दिया था कि जो नवाब मलिक आप आरोप लगा रहे हैं, जो दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, क्या आपने जांच की थी? क्या देखा था? वो वेरीफाइड किया था? लेकिन नहीं, बोले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जितने लोगों ने साजिश रचा था वो तमाम लोग अभी तड़प रहे हैं, और यही हाल होगा नवाब मलिक के साथ भी, क्योंकि अर्नव के साथ भी साजिश रचा गया था। और अर्नव ने किसी के पास जाके ये नहीं कहा कि मोदी जी बदला लीजिए इनसे, अमित शाह बदला लीजिए इनसे, कहीं पे कहा नहीं था। उनके कुकर्मों ने ही उनको जेल में डलवाया। नवाब मलिक का भी यही हाल होगा, यही हाल होगा, क्योंकि जिस तरह से आप किसी को इंडिविजुअल टारगेट कर रहे हैं, आप किसी को लगातार टोंट कर रहे हैं। अब बताइए नवाब मलिक
ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम था। अरे मुस्लिम था, हिंदू था, दलित था, क्रिश्चियन था, पंजाबी था, सिख परिवार से था, उससे क्या मतलब? काम तो अच्छा कर रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है ना, काम अच्छा कर रहा है, नस्लों को बचा रहा है, जनरेशन को बचा रहा है। नवाब मलिक जी, आप ये कहते थे कि 5 ग्राम समीर वानखेड़े ड्रग्स पकड़ता था, हीरो बन जाता था। समीर वानखेड़े अभी 1500 किलो गांजा पकड़ा है। marijuana जो लोग दीपिका पादुकोण बोलती हैं माल है क्या, उसको 1500 किलो पकड़ा है। क्या उसके बारे में कुछ कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए समीर वानखेड़े कितना पॉजिटिव व्यक्ति है कि उसके ऊपर में जितने आरोप लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं, उसको घेरे जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है। नवाब मलिक, आप काम को लेकर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन आपने तो तमाम वो बियॉन्ड तोड़ दिए हैं, आपने तमाम सीमाएं लांघ दिया है और यहाँ तक पहुँच गए कि समीर वानखेड़े की साली भी ड्रग्स के मामले में फ्लिप पाई गई थी। ये कहा था ना, ये आप कर रहे हैं, आपकी ये अस्तर है नवाब मलिक जी। आप कैबिनेट रैंक के एक मंत्री हैं और आप क्या कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े का गमछा देखो कितने हजार का है, स्वेटर देखो कितने हजार का, जींस देखो कितने हजार का है, जूता देखो कितने हजार का। अरे भाई उससे क्या मतलब है आपको? अब वही समीर वानखेड़े शुरू कर दे आपके संपत्ति के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, तो लगेंगे तड़पड़कने, लगेंगे छटपने। कबाड़ मलिक से करोड़पति बन चुके हैं। बिल्कुल। ये आप नहीं बोल रहे पत्रकार महोदय, बाकायदा भाजपा के नेता मोहित कंबोज ने सबूत भी दिए कि जरा दम है तो इसके बारे में कुछ कहिए, लेकिन उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। मोहित कंबोज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े, अरे डिस्कशन करना है तो मोहित कंबोज का बात काटिए, मोहित कंबोज को हरा दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि जो मोहित कंबोज ने आपके खिलाफ जो सबूत रखा था, वो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं मोहित कंबोज है वो सही कह रहा होगा। आज ज़्यादा इसको चुलबुलाहट देंगे, ज़्यादा इसको पिंच करेंगे, वो और आके उल्टी कर देगा, वो और आके सबूत दे देगा, तिलहंडे में चले जाएंगे। इनके जो राजनीतिक गुरु हैं अजीत पवार और शरद पवार, उनकी चुप्पी को कैसे देखते हैं? वो क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करते इनके? देखिए, नवाब मलिक जितना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें उद्धव साहब का पूरे तरह से आशीर्वाद है। ये मैं मनगढ़ंत नहीं बातें कर रहा हूँ, बाकायदा इन्होंने ने कहा था कि हमें उद्धव साहब का आशीर्वाद है। उद्धव साहब ने कहा है कि नवाब मलिक गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, और ज़रूरत पड़े तो किसी मंत्री का भी मदद लो, लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तभी तो लगातार, और मुख्यमंत्री जी अप्रिशिएट कर दिए इनको, पीठ थपथपा दिया है, गुलदस्ते दे दिए हैं, बधाई दे दिए हैं। अब एकदम नशे में चूर हो गए हैं क्या नाम है, नवाब मलिक जी, कि नहीं अब तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया है कि अब रुकने वाला हूँ मैं, अब तो ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन ज़रा सा इस पे भी तो विचार कीजिए कि जो एनसीबी की एसआईटी टीम है उसने कहा है कि आपके दामाद के बारे में भी चर्चा होगी, उसके बारे में बात होगी, उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को बुला सकती है पूछताछ के लिए। लगता है कि इसकी आंच अब शाहरुख खान तक पहुंचेगी। देखिए, ये षड्यंत्र जो रचा गया था, इसमें धीरे धीरे खुलासा यही हो रहा है कि समीर वानखेड़े का नाम बेचा गया और कुछ भी नहीं। आज समीर वानखेड़े को कॉल किया गया ये कह के कि हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, जनाब जरा जाके छापा मारिए। लेकिन मोहित कंबोज ने जो खुलासा किया उससे इन तमाम लोग के पोल खुल गए कि ये कोई और नहीं, कोई और साजिश रच रहा था। इसको टारगेट लिया गया था समीर वानखेड़े को कि एक पंथ दो काज, 30 करोड़ रुपये आ जाएंगे, 25 करोड़ रुपये आ जाएंगे, समीर वानखेड़े को हटा दिया जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। मतलब देखिएगा, कहीं ना कहीं इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। अगर पूजा ददलानी जो हैं, जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनको सामने आना चाहिए खुद और कहना चाहिए कि सच क्या झूठ क्या है। इतने सारे एसआईटी ने समन दे दिया है, उसके बाद भी वो सामने नहीं आ रही हैं।
तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है किए जा रही हैं। आपको सामने आना चाहिए पूजा ददलानी और कहना चाहिए कि आपने किसको सूटकेस दिया था। और ये बात याद रखिएगा, रिश्वत देना भी एक प्रकार का जुर्म है। तो जाहिर सी बात है शाहरुख खान ने कहा होगा, पूजा ददलानी अपने अकाउंट से थोड़ी देंगी कि लाया आर्यन बाबू को जेल हुआ है, मैंने अपना एटीएम से पैसा निकाला जाके दे दिया। नहीं, उन्होंने जाके शाहरुख खान को कहा होगा कि सूटकेस एक्सचेंज के लिए बात हो गई है, 2 सूटकेस रेडी कीजिए 25-25 लाख का, अब वही देना है। डील हो गई। डील हुआ नहीं था, डील कहीं और जा रहा था। लेकिन इंतज़ार कीजिए, जो नई एनसीबी की एसआईटी टीम बनी है वो तमाम चीज़ें देश की जनता जनार्दन के सामने रखेगी। सर, जिस तरीके से परमबीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है, कोर्ट ने उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बता दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो देखिए, परमबीर सिंह को ये सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर का मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे ये, अब पूरी तरह से छीछा लेदर करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है इनके लिए अजीब लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि पहले ये हैं कहाँ, ये बैठे हुए कहाँ हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किस बिल में बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन आके यही कह रहे हैं कि मुझे जमानत दे दीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे भाई, सामने तो आइए। इतनी एजेंसियां जांच कर रही है, इतनी एजेंसियां पूछताछ कर रही है, ढूंढ रही है इनको, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे पहले जमानत दीजिए उसके बाद। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि पहले सामने आओ और उसके बाद बातचीत होगी। अब सोचिए कि कानून का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है कि परमबीर सिंह सामने नहीं है और उनका वकील जज साहब के सामने, संजय किशोर कौशल जी के सामने आके ये कह रहा है कि जमानत दीजिए परमबीर सिंह को। और जब जज साहब ने पूछा कि परमबीर सिंह हैं कहाँ पे, तो उनका वकील कह रहा है कि हमें नहीं पता है। तो क्या वकील साहब को सपने में आए थे क्या? सपने में आए थे कि वो सपने में आए और कहे वकील बाबू जगिए, वकील बाबू जगिए, आ जाइए सुप्रीम कोर्ट में मेरे लिए याचिका दाखिल कीजिए जमानत का, क्योंकि मेरे पीछे सीबीआई पड़ी है, ईडी पड़ी है, ये तमाम एजेंसियां पड़ी हैं। अब बताइए कि कोर्ट के सामने जज साहब के सामने परमबीर सिंह के वकील कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है सर कि कहाँ है। अब मैं तब बताऊंगा, 22 नवंबर को बताऊंगा कि परमबीर सिंह कहाँ हैं। सोचिए कितना बड़ा खेल, कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है।